वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से आभार, अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, ध्यान से देखिए। आज मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं और इसका आपके जीवन पर 3 तरह से बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ बंधुओं, और तीसरे नंबर का जो हम आपको बताने वाले हैं वह प्रभाव इतना अद्भुत, इतना विचित्र है कि यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आपके जीवन को नई दिशा और दिशा देगा। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए है। और जो बातें हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं उन बातों के बारे में अब तक आपने किसी से भी नहीं सुना होगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। ये बातें बेहद ही गूढ़ हैं, गुप्त हैं। कुछ बहुत ही रहस्यमयी उपाय भी हम आपको बताएंगे जो आपको इस मंगल के राशि परिवर्तन में विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। अगर आपने इस कार्यक्रम को अंत तक देखा तो इस बात की गारंटी है कि आप निश्चित तौर पर कुछ बहुत ही अद्भुत सीखेंगे, जानेंगे और उसका प्रयोग करके आप जीवन में अपने उन दुखों से भी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे जो पिछले कई वर्षों से, लंबे समय से आपको प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। आपके छिपे हुए कष्ट और छिपे हुए शत्रु सभी समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का विशेष आशीर्वाद और कृपा भी आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको माई से जुड़ा हुआ एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से केवल भाव प्रधान होकर करेंगे तो 100% माई की छत्र छाया आपके ऊपर आएगी और आपके जीवन से कष्टों का नाश होगा। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें लेकर आया है। पहला, मंगल के राशि परिवर्तन का सही तरीके से बखान होगा, विस्तृत वर्णन करेंगे। अच्छा या बुरा जैसा भी है सब कुछ स्पष्ट तौर पर खुलकर बताएंगे, बेखौफ होकर बताएंगे। फिर चाहे कोई अच्छा कहे बुरा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल सत्य की बात होगी। दूसरा कि आपको मंगल के इस राशि परिवर्तन का पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करना है, वो छोटी छोटी उपाय क्रियाएं आपको बताएंगे जिन्हें कोई नहीं बताता है, लेकिन इनके विषय में जानना बेहद आवश्यक है। जो इन्हें करेगा वो लाखों करोड़ों में खेलेगा और दुखों से मुक्ति प्राप्त करेगा, इस बात की गारंटी है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण कि मां बगलामुखी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कैसे हो। वैसे तो सामान्य तौर पर उपाय सभी बताते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान के विषय में भी बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं कि वह माता रानी की विशेष भाव के साथ विशेष क्रियाओं के द्वारा पूजा पाठ कर सके और माई की कृपा को सीधे तौर पर प्राप्त कर सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समाधान हम आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जीवन बदलने वाला है। बस ठंडे दिमाग से धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में आपको रुकना है, यही हमारा आपसे निवेदन है। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई का नाम लेकर प्रेम से कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। बंधुओं, यह पवित्र महीना श्रावण का जो है ना, यह आपके जीवन में 100% बदलाव लेकर आएगा। वो सब कुछ आपको मिलेंगे जिनके लिए आप परेशान घूम रहे हैं, यानी जीवन में ठहराव, उद्देश्य और अपनी इच्छा मनोकामना की पूर्ति सात्विक ढंग से हो। ऐसा नहीं कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी का शोषण कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को दबा दिया, कुचल दिया। इस तरह नहीं, सात्विक ढंग से सबको एक साथ लेकर समग्र रूप से पूर्ण विकास, पूर्ण तरक्की को आप प्राप्त होंगे। ऐसा हम आपके लिए माई से कामना करते हैं और आपके लिए हम लगातार प्रयास भी करते हैं। इसी प्रयास का सबसे सुंदर परिणाम है कि हम पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ और अपने जीवन भर के साधनाओं के बल को समग्र करने के बाद, समाहित करने के बाद एक विशेष महारक्षा कवच आपके लिए लेकर आए हैं। इस महाशक्तिशाली रक्षा कवच को प्राप्त आप कर पाएंगे 1 अगस्त से। जी हाँ बंधुओं, प्रक्रियाएं आप देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में हम इसे कवच को जागृत कर रहे हैं अपनी साधनाओं के बल से, अनुष्ठानों के माध्यम से। और इस रक्षा कवच को बहुत ही साधारण सी मूल्य पर, यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी इसमें सामग्री है बस उसी की साधारण सी दक्षिणा के आधार पर माई का पूर्ण आशीर्वाद और साधना पद्धति के तौर पर आपके जीवन में पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 1 अगस्त से यह महाशक्तिशाली रक्षा कवच जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जी हाँ बंधुओं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह महाशक्तिशाली रक्षा कवच आपको
प्राप्त होने जा रहा है। वीडियो में दिए गए नंबरों पर आप फोन करेंगे और आपको यह शक्तिशाली कवच के बारे में संपूर्ण ज्ञान जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस आपको इंतजार करना है। 1 अगस्त से आप इसे अपने घर मंगा सकते हैं। बहुत ही सीमित मात्रा में ये कवच हमने तैयार किए हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने में मेहनत लगती है, साधना लगती है और विशेष गुप्त क्रियाओं के माध्यम से इसे जागृत किया जाता है, तब इसे किसी को हम दे सकते हैं। कह सकते हैं कि यह रक्षा कवच एक पुल है जो एक साधक से और एक याचक के पास पहुंचेगा, और माई के लिए यह एक विशेष माध्यम है जो आप तक मां पहुंचेंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हैं कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं कि मंगल का जो राशि परिवर्तन है, इसका आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो बंधुओं, आपको यह भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। अपनी जन्मपत्री आप खोलकर देख सकते हैं, यदि आप खोल सकते हैं, यदि आपके पास है तो। अगर मंगल आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा है, तो ये आपको शुभ फल नहीं देगा। आपके जीवन में थोड़ी टेंशन बढ़ाएगा, तनाव उत्पन्न करेगा, आपके शरीर में गर्मी बढ़ाएगा, बुखार ताप भी आपको ला सकता है, आपके मन को प्रभावित करेगा, तनाव स्ट्रेस की घटनाएं आपके जीवन में करवाना शुरू कर देगा, कर्जा भी आपका बढ़ा सकता है, पैसा आपका जगह जगह अटकाएगा। दूसरा कि आपके दाम्पत्य जीवन में यह तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न करेगा, आपसी समझ को कम कर देगा। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं सुन रहा है, समझ नहीं रहा है और आपसे निरर्थक बिना किसी बात के बस बहसबाजी करने में लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार की भावनाएं आपके मन में निश्चित तौर पर आएंगी। लेकिन ये सारी भावनाएं आएंगी तो, लेकिन कुछ उपायों के माध्यम से, छोटे छोटे उपाय हैं, हम आपको बताएंगे, उनके माध्यम से आप इन जो दुष्प्रभाव हैं इनको दूर कर पाएंगे और मंगल के शुभ प्रभाव भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में शनि सूर्य एक साथ हैं, बुध शुक्र एक साथ हैं, या फिर मंगल 6 और 8वें भाव में भी बैठे हुए हैं, तो ये मंगल की अच्छी स्थिति नहीं है। इनमें भी मंगल आपको दुष्प्रभाव देंगे। कुछ इसी प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात कि 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। एक तो यह घटना होगी कि लोग आपसे अनावश्यक तौर पर विवाद करेंगे, उलझेंगे, आपसे बहस करेंगे, तनाव की स्थितियां बनाएंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपको परेशान करेंगी, आपके मन को दुखाएंगी और आप व्याकुल होकर, परेशान होकर, विचलित होकर कुछ ऐसे शब्द, ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे जिससे झगड़ा, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इस प्रकार के वातावरण और घटनाएं हो सकती हैं। इनके लिए आपको सावधान रहना होगा। तो सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता देते हैं कि आप मंगल के यदि दुष्प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो दुष्प्रभाव 3 प्रकार से दिखेंगे, जल्दी से बता देते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज कि 28 जुलाई के बाद यदि आप अचानक से बीमार हो जाए, या आपके घर में कोई बीमार हो जाए, अचानक से कोई दुर्घटना, हादसा होने लग जाए। तीसरा, किसी प्रकार का पैसा अगर कहीं अटक जाए, यानी किसी को दिया तो वापस नहीं दे रहा है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो रिटर्न नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि पैसे का जो विषय है वह अटकने लग जाए और कर्जा लेने की स्थिति बन जाए, यानी पैसा लेना पड़ रहा है उल्टा, यानी कर्जा लेने की स्थिति बन रही है, तो समझ लेना मंगल अच्छा नहीं है अभी आपकी कुंडली में। तो ये आपको दुष्परिणाम दे रहा है, इसे सही करना होगा। इसको सही करने का बड़ा ही सरल उपाय है, ज्योतिष में लाल किताब का उपाय आपको बता देते हैं, इसे कर लीजिए, बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको। पहली चीज तो आप ये करिए कि आप एक गणेश जी की मूर्ति लेकर आइए, कोई भी मूर्ति लेकर आइए, किसी भी प्रकार की हो, धातु की नहीं होनी चाहिए और मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। पत्थर वगैरह की मूर्ति आप लेकर आइए। मिट्टी की मूर्ति जो है वो खराब जल्दी हो जाती है और वो खंडित होकर इस प्रकार से आप उसकी पूजा करेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। और धातु की मूर्ति है उसे भी नहीं रखनी है आपको। पत्थर वगैरह की मूर्ति लेकर आइए, प्लास्टिक वगैरह की ना ले आना, ठीक है।
अब ये मूर्ति को आपको ठोस कर लेना है, तो मूर्ति आप उल्टी करके देखेंगे तो अगर उसमें छिद्र है और मूर्ति खोखली है तो उसमें पवित्र स्थान की कोई मिट्टी लेकर, पवित्र पौधे की जड़ की मिट्टी लेकर आप उसमें थोड़ा-सा भर सकते हैं, मूर्ति को ठोस कर लेंगे। अब इस मूर्ति पर आपको पूरा केसरिया रंग यानी हनुमान जी के शरीर पर जो बंधन लगाया जाता है, जिसे केसरिया रंग, सिंदूर, जो भी आपका मन है आप कह सकते हैं, सामान्य तौर पर इसे बंधन कहा जाता है। इस बंधन को आपको इस मूर्ति पर पूरा चारों तरफ से लेप देना है, ऊपर-नीचे चारों तरफ से। यानी अब यह मूर्ति केसरिया रंग की हो गई। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, मूर्ति किसी भी रंग की आप ले आएँ, रूप की ले आएँ, लेकिन केसरिया रंग की ही मूर्ति लेकर ना आ जाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी अगर केसरिया रंग की मूर्ति ही लेकर आ जाएँ, वैसे तो शायद ये मूर्ति आपको मिलेगी नहीं कहीं पर, फिर भी यदि मिल जाती है तो लेकर नहीं आना है, आपको अपना प्रयास लगाना है, ठीक है ना? यानी यहाँ पर आपका प्रयास फलित तो होगा। तो केसरिया रंग की मूर्ति आपने बना ली, अब इसे अपने घर में रख लीजिए और प्रतिदिन इस मूर्ति के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का, दोनों का पाठ आप करिए। आपका मंगल अनुकूल हो जाएगा, किसी भी प्रकार से मंगल की वजह से जो बाधाएं, संकट आ रही होंगे, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये बात निश्चित है, गारंटी के साथ है। तो ये तो बात हो गई मंगल के यदि दुष्परिणाम है, तो पहले तो देखो आप सबसे अच्छा काम ये करिए कि अपनी कुंडली दिखा लो, ताकि मंगल की स्थितियां देख लें। और भी बहुत सारी योग युतियां होती हैं, मंगल राहु के साथ है तो, मंगल शनि के साथ है तो, मतलब कि एक ज्योतिषी ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाता है कि मंगल की स्थिति कैसी होगी। और मंगल को आप हल्के में मत लेना, मंगल कुंडली की ऊर्जा है, उसकी एनर्जी है, तो इसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। आप किसी की मदद ले सकते हैं, ज्योतिषियों की मदद ले सकते हैं, खुद यदि आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने मंगल को जानिए, समझिए और उसे अनुकूल करिए। बहुत सारी समस्याएं इसी से समाप्त हो जाती हैं। मंगल यदि अच्छा है तो बहुत सारे सुख देता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करने की शक्ति, बल देता है। और यदि मंगल अनुकूल नहीं है, नकारात्मक है, तो यह बहुत सारी जीवन में परेशानियां खड़ी कर देता है। सबसे बड़ी परेशानी जिसका मंगल वध है, वो कर्जा मुक्त कभी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके रिश्ते किसी के साथ अच्छे नहीं चल सकते, वो लाख प्रयास करेगा, दूसरों से प्रेम पाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही प्राप्त होगी। जी हाँ, तो आप समझिए कि मंगल का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसे समझिए, जानिए, किसी की मदद लीजिए। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, हम आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन दे देंगे। पहली चीज ये हो गई। अब यदि मंगल आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये आपको क्या करेगा? तो समझो कि 3-4 संकेत आपको मिलेंगे। अगर अचानक से पैसा कहीं से जीवन में आ जाए, थोड़ा आए, ज्यादा आए, कम आए, ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता, पैसा आपके जीवन में आ जाए, तो ये अच्छा संकेत है। प्रेम संबंध सुंदर हो जाए, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी बड़ा ही सुंदर व्यवहार करने लगे, आपके मन को समझने लगे, आपकी सेवा, आपके साथ रहने लगे, मनोबल आपका बढ़ाने लगे। खुश हो जाइए, मंगल बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी के साथ साथ कर्जदार आपको परेशान करना बंद कर दे, अचानक से कर्ज में मोहलत मिल जाए, समय मिल जाए और उनका रवैया थोड़ा सा आपके लिए नाजुक हो जाए, मुलायम हो जाए, तो आप खुश हो जाइए, मंगल आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ साथ आपके शरीर में यदि कोई रोग चल रहा है, किसी प्रकार की एलर्जी है, किसी प्रकार का बुखार ताप है, किसी प्रकार की नकारात्मकता है, और वह नकारात्मकता दूर हो जाए, शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाए, आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस होने लगे, काम करने की इच्छा बली हो जाए आपके मन में, तो समझिए कि मंगल आपका अच्छा है। ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि आपका मन भक्ति की ओर जागने लगे, भगवान की भक्ति में आपकी रुचि जागने लगे, भगवान की किसी भी स्वरूप का, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे किसी भी स्वरूप का। देखिए, हम अलग अलग रूपों में भगवान को भजते जरूर हैं, लेकिन ऊपर तो सब एक ही है ना, ब्रह्म तो एक ही है। तो ये अलग अलग रूपों में ब्रह्म ही अपने आप को प्रकट करते हैं और उनको हम अपने भाव के अनुरूप, अपनी इच्छाओं के अनुरूप उन्हें हम भजते हैं, लेकिन अंतिम में तो वही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्वरूप की यदि आस्था करने लगते हैं, मन में भाव जागने लगते हैं, प्रेम जागने लगता है और आप पूजा शुरू कर देते हैं मन के साथ, एक तो दिखावे वाली और एक मन वाली, तो समझ जाइए कि मंगल आपका अनुकूल है, आपको बहुत लाभ देने वाला है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 3 से 4 दिनों तक, यानी कि 31 जुलाई तक या 1-2 अगस्त तक आपको शुभ परिणाम मिले, फिर नेगेटिविटी आ जाए, अचानक से परेशानी आ जाए, अड़चने आ जाए। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में है, या बहुत सारे लोगों को जिनका मंगल कुंडली में अच्छा है लेकिन फिर भी मंगल के शुभ परिणाम प्राप्त ना हो, तो भी समझ जाइए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का स्तंभन है आपके ऊपर, किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई बंधन किया गया है। सब कुछ आपके जीवन में आजकल के समय में हो रहा है, आप चाहें या ना चाहें। आंख बंद करके बैठ जाने से अंधेरा नहीं हो जाता। इसी प्रकार आप किसी चीज को अगर इग्नोर करते हैं, अनदेखी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें हैं नहीं।
यदि देवता हैं तो राक्षस हैं, यदि भगवान हैं तो भूत हैं, और यदि दिन है तो रात्रि है। ये तो द्विष भाव में प्रकृति प्रकट होती ही है, अच्छाई और बुराई के साथ। हमारा कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम इधर-उधर की अनाप-शनाप बातें ना करके आपको मूल तत्व सार की ओर लेकर जाएँ, माँ बगलामुखी की ओर लेकर जाएँ। इस पूरे कलयुग में माँ बगलामुखी ही एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो बड़ी जल्दी फलित होती है, बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद देती हैं। लेकिन होता एकदम उल्टा है कि मूर्ख कुछ ऐसे हैं इस संसार में जो अच्छी चीज़ों से दूरी बनाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, लोगों को अविश्वास पैदा करते हैं मन में और डराते हैं। माँ से को डराने का, कोई काली माँ से डरा रहा है कि काली माँ की फोटो घर में ना रखो, पूजा घर में ना रखो, विनाश शुरू हो जाएगा। कोई कहता है कि भोलेनाथ की मूर्ति फोटो ना रखो घर में, कोई कहता है माँ बगलामुखी की पूजा ना करो, उनकी फोटो ना रखो घर में। हमें समझ नहीं आता कि लोग इस प्रकार की बातें करते ही क्यों हैं और सुनने वाले भी इनकी बातें सुनते क्यों हैं। ऐसे महामूर्खों को तो अपनी दृष्टि के सामने से भी हटा देना चाहिए। इनकी बातें जब आए तो कान में उंगली डाल देनी चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए, क्योंकि जो माँ से आपको विरक्त कर रहा है, माँ से आपको डरा रहा है, वो मूर्ख माँ को कभी समझ ही नहीं सकता है। माँ बगलामुखी हमारी माँ है और माँ हमारे लिए तैयार बैठी हैं अपना लाड़, अपना दुलार हमें देने के लिए। लेकिन हम ही अपनी आंखों पर पर्दे डालकर बैठे हैं, अपने आप को चारों तरफ से कवर करके बैठे हैं। हम ही तैयार नहीं हैं तो हम भला माँ हमें कैसे लाड़ देंगी, कैसे हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। तो ऐसी ही समस्याओं से, बाधाओं से मुक्ति के लिए ही तो हम ये रक्षा कवच लेकर आए हैं। जब ये कवच आपके पास पहुंचेगा तो इसके पहुंचते ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, बाधाएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और फिर इस कवच के अंदर जो चीजें हैं, जैसे इसमें हमने 2 हल्दी की मालाएं रखी हैं, ये आपके पूरे परिवार की सुरक्षा है। तो हल्दी की 2 मालाएं रखी हैं, 2 ताबीज रखे हुए हैं जो हमने अभिमंत्रित किए हैं साधनाओं के माध्यम से, स्तंभन मंत्र के 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से ये जागृत हुए हैं। साथ ही एक पुस्तिका है जिसमें आपको कवच पाठ, चालीसा और आरती माई की पहुंच रही है, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। साफ स्वच्छ अक्षरों में लिखे हुए हैं। साथ ही अभिमंत्रित जल है। इस जल का प्रयोग आपको करना है अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें 2 बूंदे अभिमंत्रित जल डालिए और पूरे घर को जल छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। दुकान पर जल छिड़किए, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि प्रसाद है, जो कवच पूजन के समय प्रसाद प्रयोग किया गया, वो प्रसाद भी दिया है। सिंदूर है, जो कवच पूजन के समय सिंदूर माई के लिए प्रयोग किया गया, वो सिंदूर भी है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ, यानी चंदन की बात कर रही हैं यहाँ पर हम, सब कुछ बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि एक साधक तैयार करता है, हमने तैयार किया है माई के पूर्ण प्रेम और आशीर्वाद को आपके पास पहुंचाने के लिए। 1 अगस्त से ये कवच आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, अब मंगल के शुभ परिणामों को और ज्यादा शुभ कैसे प्राप्त करेंगे, निगेटिविटी को हटाकर। तो एक तो तरीका यह है कि आप एक साधक से सेवा ले सकते हैं जो माई की कृपा आप तक पहुंचाएगा। दूसरा यह है कि आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं, खुद भी कोशिशें कर सकते हैं, ठीक है। प्रयास और कोशिशों में क्या है, सबसे पहले अपने आदतों को सुधार लीजिए। लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं है, लोगों की बातों में आना ठीक नहीं है, किसी को अपने दिल के राज बताना ठीक नहीं है। अपनी बातों को गुप्त रखिए, रहस्य रखिए और समय आने पर लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। दूसरा कि भगवान के किसी विशेष रूप की, जिसमें भी आपका भाव गहरा हो, उनकी विशेष पूजा पाठ साधना करिए। सावन का महीना चल रहा है, इन दिनों में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते हैं, अनुष्ठान का मतलब जिनमें मेहनत लगती है, घंटे 2 घंटे पूजा में बिताने पड़ते हैं, जाप होती है, माला जाप होता है या फिर चालीसा या कवच पाठ होता है एक निश्चित संख्या में संकल्प लेकर। तो यदि आप ये कर सकते हैं तो करिए, इससे निगेटिविटी दूर होती है। देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और निगेटिविटी हो उसे भगाने के लिए और पॉजिटिविटी को, यानी कि ईश्वर की कृपा को जीवन में लाने के लिए प्रयास, मेहनत, संघर्ष करना पड़ता है। जब आप प्रयास करेंगे तो भगवान आपसे डबल प्रयास करेंगे आपके पास आने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अब हम आपको बता देते हैं कि माई की कृपा यानी कि वह एक विशेष उपाय, वह एक विशेष क्रिया जिसे आपको अपने जीवन में उतार लेना है कुछ समय के लिए। फिलहाल जब तक कि ये मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, इसमें अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय क्रिया करनी होगी। छोटे छोटे उपाय और क्रिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप मंदिर में पंचबली दान करिए। पंचबली दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो पंच महाभूतों को दिखाता है, बताता है। ध्यान से समझिए, पंचबली दान में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी मंदिर, चाहे हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, चाहे किसी भी मंदिर में चले जाइए, छोटी छोटी चीजें हैं 5 प्रकार की, इन चीजों का आप दान कराइए। पहली चीज है माचिस, दूसरी चीज है आसन,
तीसरी चीज है घड़ा या फिर पानी का लोटा जो जल तत्व का प्रतीक होगा, पंखा, हाथ से ऐसे हिलाने वाला पंखा होता है वो, और किताब यानी कि कोई पुस्तिका जैसे कि चालीसा की किताब है, कवच की किताब है, कोई भी पुस्तिका। ये 5 प्रकार की चीजें मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये दान आपके जीवन से हर नेगेटिविटी को हटा देगा और ईश्वरीय कृपा को लेकर आएगा, ग्रहों के शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हनुमान जी पर चोला चढ़ाने का 8 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाने की आप संकल्प लेकर क्रिया शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है और मंगल से जुड़े हुए उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे। एक हमने कलश वाला उपाय भी आपको बताया था कि आप कैसे कलश को वीरान जगह पर या शमशान में जाकर मिट्टी के नीचे दबा दें। मिट्टी का ही कलश होगा, उसे आप दबा दें शहद भर के। इससे भी मंगल आपका पूरे वर्ष भर के लिए अनुकूल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का विपरीत फल आपको नहीं देगा। फिर भी कुंडली दिखाना अनिवार्य है क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे ग्रह योग युतियां होती हैं, उन्हें जानना देखना आवश्यक है। तो बस इन बातों को ध्यान से समझ लिया आपने, इन्हें अब अपने जीवन में उतारिए। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, किसी पर पूर्ण विश्वास न करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। सेहत के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं, क्योंकि जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता मंगल उसका 100% प्रतिकूल हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने आराध्य में पूरा भाव, पूरी लौ लगाकर रखिए, बिल्कुल भी विमुख ना होइए पूजा पाठ अनुष्ठान से। ठीक है, तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। इन्हें जीवन में उतारिए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। एक बात याद रखना कि जीवन में आपको यदि कुछ भी हासिल करना है, उपलब्धियां हासिल करनी है, शांतिपूर्ण जीवन जीना है, तो मार्ग केवल धर्म का है। बाकी कोई भी मार्ग आपको शांति नहीं दिला सकता। पैसा दिलाएगा, सब कुछ दिला सकता है, लेकिन मन की शांति के लिए आपको धर्म में जाना ही पड़ेगा, भक्ति में जाना पड़ेगा, ईश्वर की साधना पूजा पाठ अनुष्ठान में जाना ही पड़ेगा। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इस कार्यक्रम से विदा चाहेंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। भगवान ने जो दिया है उसके लिए आभार भगवान को देते रहिए। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है और यही हमारा दायित्व भी है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।